आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग फ्राइड राइस। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस रखे हैं तो हमेशा ये वाली रेसिपी झटपट बन जाती है, क्योंकि आप सब्जियां काट के डिफ्रीज़ कर दें और जब राइस बन जाए बच जाए तो आप ये बना लें। तो यहाँ पर आप घी और मक्खन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया, उसमें बारीक कटा लहसुन डाला, 7 कलियाँ ली थी मैंने लहसुन के, उसको बारीक काट लिया। अच्छा, सिर्फ लहसुन की यहाँ पर स्मेल चली जाए, कलर इसका बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पर भी प्याज को हमने कुक नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। इसी तरह लहसुन की सिर्फ खुशबू जाए, कलर ज़रा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए और फ़ौरन आपने प्याज डाल देनी है। तो दोनों को अच्छी तरह से हमने करा फ्राई। फिर उसके बाद हमने 6 अंडे फेंटे थे और वो डाल दिए इसके ऊपर। उसके बाद आपने बिल्कुल चमचा नहीं चलाना है, इसको इसी तरह छोड़ देना है तकरीबन मीडियम आंच पर। तो हल्का हल्का सा इसको कुक होने दें, थोड़ा टाइम लेगा ये, लेकिन ये जब मोटे मोटे चंक्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 से 3 पिंच के करीब नमक, और इसी के ऊपर हमने काली मिर्चें डाल देनी है 1/4 टीस्पून की जितना। प्लस हल्का सा आपने इस तरह से करना है ताकि जब मोटे मोटे चंक्स आते हैं राइस के साथ तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और बारीक जब आप पैन में, जब अलग से किसी पैन में आप फ्राई करके अंडा इसमें डालेंगे तो टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो इसी तेल में और प्याज और हर चीज़ के साथ यहीं पर फ्राई करना है अपने अंडे को। तो इस फ्राइड राइस का टेस्ट जो है वो बहुत डिफरेंट आता है, और जो आप पैन में अंडा करके इसमें डालेंगे उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि अंडे की अपनी एक जो खुशबू होती है तो वो इसमें रच बस जाती है, तो उससे बहुत अच्छा सा राइस का टेस्ट होता है। अब थोड़ा सा हम इस तरह से उलट पुलट कर देंगे ताकि थोड़ा सा पक भी जाए, और थोड़ा सा हमने फिर इसको मोटे मोटे चंक्स में कर देना है। अगर आप उसी टाइम पे चमचा चलाएंगे तो बहुत बारीक अंडा हो जाता है, जो इतना अच्छा नहीं लगता खाने में। इसमें बाकायदा मोटे मोटे चंक्स अंडे के नज़र आने चाहिए। अच्छी तरह फिर हमने मीडियम आंच पे इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर हमने मटर डाले 1/2 कप। अच्छा, ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है तो मैंने इसको ज़रूरत नहीं थी बॉयल की। आपके पास अगर कच्चे मटर हैं तो पहले बॉयल करके डालिएगा। फिर हमने बंद गोभी डाली है तकरीबन 1 कप बारीक कटी। फिर हमने शिमला मिर्च कलरफुल रखी हुई थी वो भी हमने डाल दी हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। ग्रीन ओनियन डाल दी, हरी प्याज जो होती है। क्वांटिटी मैंने लिखी नहीं है कि आप एक एक मुट्ठी डाल सकते हैं हर चीज़ की, जो भी आपको पसंद हो। गाजरें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने गाजरें नहीं डाली हैं, गाजर भी इसमें डाल सकते हैं इसी तरह स्ट्रिप में कटी हुई। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून के जितना हमने नमक डाल दिया। फिर इसमें हमने काली मिर्च डाल दी है तकरीबन 1/2 टीस्पून की जितनी, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स करें कि नमक और काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स हो जाए पूरी सब्जियों में। अच्छा, सब्जियों को सिर्फ तेज़ आंच पे हमने यहाँ पर कुक करना है, पानी नहीं छोड़ना चाहिए सब्जियों का। फिर हमने मेजरमेंट वाले मैंने 3 कप बॉयल करे थे राइस और वो सब डाल दिए। फिर उसके बाद हमने सोया सॉस लिया 5 टेबल स्पून। अच्छा, जब राइस को हमने बॉयल करा है सेम बिरयानी की तरह ही करा है, और थोड़ा सा इसको कुक ज़्यादा कर लिया था। बिरयानी में थोड़ा कच्चा रहने देते हैं, इसमें कच्चा नहीं रहने दिया मैंने, लेकिन खड़ा चावल है थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक के साथ मैंने बॉयल करा था। फिर सोया सॉस मैंने 5 से 6 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करें। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हमने आखिर में ग्रीन ऑनियन डालनी है, और विनीगर मैंने डाला 1 टेबल स्पून। और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा से, और फिर इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट का हल्की आंच पे दम दे देंगे ताकि तमाम सब्जियों की खुशबू विनीगर की और हर चीज़ की इसमें मिक्स हो जाए। फिर इसके साथ ही मैंने डायनामाइट चिकन बनाई थी, जो इसके साथ बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन था। बहुत से लोग साचलिक भी, मैं अक्सर बनाती हूँ साचलिक भी, लेकिन इस बार मैंने डायनामाइट चिकन बनाई थी तो बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन था। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मज़ा दोबारा करें, और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।